थोड़ा सा ये सिलोजिज्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सिलोजिज्म, ये इसमें टोटल सफिशिएंसी, सिलोजिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो 4 वर्ड पे डिपेंड करता है। एक तो है ऑल, सम, सम नॉट एंड नॉट। आप इस टाइप का वर्ड कभी ना कभी देखा होगा, जैसे कि ऑल। ये तो चलिए लॉजिकल जो वेन डायग्राम है ना वो इसी का कॉन्सेप्ट है, आप ये दोनों एक साथ समझ सकते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ थोड़ा सा कंबाइन करके बता रहा है। ऑल का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मैं पहली बात तो ये जो वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम बेसिकली किसी भी इनपुट को आप एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, किसी भी इनपुट को। जैसे कि मैं बोलूं मैन, वुमेन, तो मैन के लिए एक डायग्राम, वुमेन के लिए एक डायग्राम। तो उन डायग्राम का बीच में ये 4 कनेक्शन आपको दिख सकता है बेसिकली। तो कोई भी डायग्राम, वो जैसे कि ये जो चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम, आपको जो 3 वर्ड 4 वर्ड दिया होगा उसको लॉजिकली उसका बीच में कनेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, उसको समझने की कोशिश करना है। ऑल का जो डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, ऑल कंप्लीटली इनसाइड, बेसिकली कंप्लीटली इनसाइड। अगर मैं इसको ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑल ए आर बी, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, लाइक दिस काइंड ऑफ। ना सम का कनेक्शन कोई भी 2 डायग्राम का बीच में आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो थोड़ा सा कनेक्शन आपको दिखता है, ये मतलब यू कैन से सम वाला कनेक्शन है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये ए है ये बी है, तो सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है ना। सम नॉट कुछ नहीं, कुछ सपोज ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है। इसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है। अभी नॉट का हम लोग बात करें तो जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, नॉट, नो ए आर बी, नो ए आर बी। तो जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये लॉजिकल वेन डायग्राम या फिर जो सिलोजिज्म से रिलेटेड और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन उसका जो बेसिक प्राइम कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो इन चारों वर्ड से ही होता है, जो कि हमें जो स्टेटमेंट देगा। जो सिलोजिज्म स्टेटमेंट चैप्टर में क्या होता है कि हमें कुछ 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें कुछ कंक्लूजन देगा, कुछ हमें स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उस स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट का बेसिस पे हमें कंक्लूजन कुछ दिया हुआ होगा। तो स्टेटमेंट कोई भी हो, कैसा भी हो, इसको हमें अल्टीमेट ट्रूथ मानना है, अल्टीमेट ट्रूथ। ये जो भी होगा यही से होगा, और ये सही हो चाहे गलत हो, उसको हमें एकदम 100% सही मान के ही स्टेटमेंट को पढ़ना है, जिसके मुताबिक कंक्लूजन को वेरीफाई करना है कि ये कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के मुताबिक सेटिस्फाई होता है या नॉट सेटिस्फाई। यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात समझना है कि मिटा दो ना, अगर मैं ऐसे लिखूं एक डायग्राम, ऑल स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, कंक्लूजन लिख देते हैं, सम कंक्लूजन 1, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2,
सम ए आर सी, नो ए आर सी। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा, आपको कोशिश करना है कि इन स्टेटमेंट के मुताबिक वेन डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 4 वर्ड्स, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो मतलब बी और सी का बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एज आई सेड कि जो स्टेटमेंट है उसको अल्टीमेट ट्रूथ मानना है और हमें इसको वेरीफाई करने की कोशिश करना है। सम ए और सी, ए और सी का बीच में यहां पे कुछ कनेक्शन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो जहां पे स्टेटमेंट में किसी भी दो चीजों का बीच में कनेक्शन नहीं दिया, हाँ, लेकिन अगर वो कनेक्शन पॉसिबल हुआ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, जैसे ये वाला डायग्राम आप अगर नोटिस करें, क्योंकि बी के साथ सी का कुछ कनेक्शन नहीं है और ए कंप्लीटली बी का अंदर में है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ए और सी का बीच में कनेक्शन बने, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आप इसको डायरेक्टली क्या मान सकते हैं? रॉन्ग मान सकते हैं बेसिकली। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ए और सी का बीच में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया और हमें वहां पे कनेक्शन एक तो क्रिएट करने के लिए बोला, वो वैसे भी रॉन्ग ही होगा हमेशा। ठीक है, नो ए आर सी, ऑब्वियसली ये दोनों का बीच में कुछ कनेक्शन हो ही नहीं सकता, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन में आपका 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन क्या क्या होगा, मतलब जो ऑप्शंस है, कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, नन ऑफ देम इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा टाइप का होगा। अभी अगर इसमें अगर जिस ऑप्शन में लिखा हुआ होता कि कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, आप इसको क्या मानते हैं? सही आंसर मानते, ये बात है। इसको कुछ एक इस तरीके से भी देखते हैं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा, स्टेटमेंट 1, सम ए आर बी, सम बी आर सी, और इसमें मैंने कंक्लूजन लिख दिया, सपोज कंक्लूजन मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, सपोज सम बी, सम ए आर सी, नो ए आर सी। सम कुछ ए बी है, सम ए और बी, कुछ बी सी है ना। यहाँ पे ये चीज तो आता है कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें बी और सी के बारे में बोला, हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, बट क्योंकि ए और सी का बीच में कुछ कनेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे ड्रॉ करना 100% सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आप अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसको आप सही मानेंगे। तो एज आई सेड, जहां पे हमें जिस तरीके से बोला उसी तरीके से ही ड्रॉ करेंगे, हम लोग खुद से ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे कि इसके साथ भी कनेक्शन हो सकता है। तो सम बी आर सी, सम बी आर सी, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम। कंक्लूजन क्या है? सम ए आर सी, ए और सी का बीच में मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता तो कनेक्शन होता, यहाँ पे ड्रॉ किया तो कनेक्शन नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट में ए और सी का बीच में कनेक्शन नहीं है, कंक्लूजन में हमें पूछने से कि कुछ कनेक्शन है बोल के, तो हम लोग होने से भी हमें नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, मैं थर्ड ऑप्शन भी ऐड करता हूं कि सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हमें वेरियस ऑप्शन चेक करना होता है कि डायग्राम यहाँ पे भी हो सकता है, डायग्राम यहाँ पे भी हो सकता है, डायग्राम यहाँ पे भी हो सकता है, डायग्राम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी में हम लोग अगर पॉसिबल है कि मैं इसको वहां पे ड्रॉ कर सकता था जो कोई स्टेटमेंट में नहीं दिया, पॉसिबिलिटी को हम लोग इसके लिए इसको क्या मान के चलते फिर? यस। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं, डायरेक्ट हमें बोल दिया कि ए और सी का बीच में कुछ कनेक्शन है जो स्टेटमेंट में नहीं दिया, तब हम लोग इसको डेफिनेटली नो ही मान के चलेंगे, ठीक है। नो ए आर सी, अगेन ए और सी का बीच में कुछ हमें कनेक्शन बताए नहीं बताया। अगर ऐसा डायग्राम है तो नो कनेक्शन, अगर ऐसा डायग्राम है तो यस कनेक्शन, हमें नहीं मालूम। पॉसिबिलिटी बोलता अलग बात है, डायग्राम नहीं देगा, डायग्राम खुद से बनाना है, हमें स्टेटमेंट देगा, हमें कंक्लूजन देगा। और डायग्राम किस में दिया हुआ होगा? ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम में, तो दोनों का कंबाइन, एक इधर से उधर, एक उधर से इधर, तो अब दोनों तरफा समझने की कोशिश करना है। इस टॉपिक में स्टेटमेंट में से जिस हिसाब से दिया हुआ है उन चारों वर्ड के मुताबिक आपको एक वेन डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करना है। उसके मुताबिक जो स्टेटमेंट में दिया वो सही है, बाकी हम लोग खुद से एज्यूम नहीं करेंगे कुछ भी, ये सही हो सकता है क्या।
और जब यहाँ पे क्या होता है कि हमें दो तीन वर्ड दिया हुआ होगा, जैसे मैं अगर इसका एक सिचुएशन ऐसे ही बताऊं मैं, बस मैंने लिख दिया कि ह्यूमन बीइंग, देन मेल फीमेल। तो ये अगर यहाँ पे हम लोग लॉजिकली सोचे कि अगर मैं बड़ा गोला को ह्यूमन बीइंग मानूं, क्योंकि मेल फीमेल बॉय गर्ल सब तो वो ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन इन दोनों का बीच में ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, फिर जेंडर है, तो दोनों का बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, तो मेल को मैं अलग से मान सकता हूँ, फीमेल को मैं अलग से मान सकता हूँ। लेकिन इसी में अगर मैं मेल को नहीं लिख के मैं लिखता मदर ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ अगर इसको ह्यूमन बीइंग मानो, ह्यूमन बीइंग में एक प्रजाति है, कौन है, फीमेल, उसमें से ही जो बहुत सारे हैं वो कौन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक क्या अप्लाई, बेस्ट पॉसिबल लॉजिक क्या अप्लाई हो सकता है, उसके मुताबिक लॉजिकल वेन डायग्राम डिसाइड होता है फिर। ठीक है, सेलोलिज्म्स का भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी डायरेक्ट अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी मिल जाता है हमें इसमें। इजी टॉपिक है थोड़ा सा, मतलब ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाने से आप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, मिस्टेक होने का चांस लगभग ना के बराबर होगा। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि स्टेटमेंट ऑल फ्लावर्स ब्यूटीफुल, Vedehi is beautiful. Conclusion, Vedehi is a flower some beautiful flowers. तो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ऑल फ्लावर्स, ऑल में हमेशा अंदर में होगा, ब्यूटीफुल, वेदेही इज ब्यूटीफुल, वेदेही का ब्यूटीफुल के साथ कनेक्शन है। वेदेही अगर एक यहाँ पे ऑल नहीं, वेदेही एक कैरेक्टर जैसा दिख रहा है हमें, ऑल लिखा हुआ होता सिर्फ वेदेही लिखा हुआ है, जैसे फ्लावर इज ब्यूटीफुल तो ऑल फ्लावर ही मानेंगे ना बेसिक। वेदेही ब्यूटीफुल, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वेदेही को ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, बट द थिंग इज क्योंकि फ्लावर और वेदेही में स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है, तो बेटर क्या होगा कि हम लोग इसके साथ टच ना करें। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आंसर के लिए तो ये दोनों ने, तो वेदेही को मैंने यहाँ पे रख दिया। वेदेही इज ए फ्लावर, क्योंकि हमें यहाँ पे वेदेही और फ्लावर का बीच में कुछ भी नहीं बताया, तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन हमें बताने से वी आर नॉट श्योर, नॉट श्योर में यस नो दोनों होता है, इसका मतलब नो ही माना जाएगा। ठीक है, सम ब्यूटीफुल और फ्लावर, ऑब्वियसली अगर फ्लावर ऑल फ्लावर ब्यूटीफुल है तो उन ब्यूटीफुल का जो सेक्शन होगा उसमें कुछ फ्लावर भी तो होगा, तो इसको क्या मानेंगे, तो जिस कंक्लूजन में लिखा होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, उसको सही मानेंगे फिर। ठीक है, authors are learned people, some doctors are authors. Conclusions, some doctor are learned people, some learned doctors.
ऑथर्स आर, नो ऑथर्स कैरेक्टर है तो ऑथर्स आर लर्न्ड पीपल, सम डॉक्टर्स आर ऑथर्स ना। देखिए यहाँ पे आप सम डॉक्टर्स आर ऑथर्स, क्योंकि ऑथर्स लर्न पीपल का अंदर में आप डॉक्टर को ऐसे भी रख सकते हैं, डॉक्टर को आप ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसा रखने से क्या हो रहा है कि आपको पूरा का पूरा लर्न पीपल के अंदर में आ गया, तो यहाँ पे दिक्कत तो हो सकता है क्योंकि हमें पूरा नहीं बताया, सम बताया और ऑथर्स का लर्न पीपल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया, सॉरी ऑथर्स का नहीं, ये डॉक्टर्स का। तो बेसिकली हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत पॉसिबल है। कंक्लूजन को देख लेते हैं। सम डॉक्टर्स आर लर्न पीपल, ऑब्वियसली ऑथर लर्न पीपल का अंदर में है, कुछ ऑथर्स डॉक्टर है, तो इन दैट केस ये जो पोर्शन है जो भी इसके साथ ऑथर के साथ कनेक्शन बना रहा होगा वो तो लर्न पीपल का अंदर में ही होना, ये ऑब्वियसली करेक्ट। सम लर्न पीपल आर डॉक्टर, ऑब्वियसली उल्टा हो गया इसका, अगर कुछ डॉक्टर लर्न पीपल है तो कुछ लर्न पीपल भी तो डॉक्टर है, फिर जो कनेक्शन बन रहा है। All photos are signatures, all tubes. Conclusion, at least tubes are photos, all photos are tubes. तो all photos are signature, all photo are signature, all tubes are signature। ना देखिए फोटोज भी सिग्नेचर है, ट्यूब्स भी सिग्नेचर, तो आप इसको अंदर में ही है इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके साथ टच करके अंदर में बनाएं या फिर अलग से बनाएं, क्योंकि हमें इन दोनों का बीच में कुछ बताया नहीं तो प्रॉपर डायग्राम नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलती होने का चांस है। जो बताएगा उसके मुताबिक करेंगे हम लोग, खुद से कुछ इमेजिन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता था क्या, वो पॉसिबिलिटीज पे चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज होगा इन दोनों का बीच में कनेक्शन का तो यस मानेंगे, पॉसिबिलिटीज तो नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट सम ट्यूब्स और फोटोज, तो ट्यूब्स और फोटोज का बीच में डायरेक्ट कुछ कनेक्शन हमें नहीं बताया तो गलत। अगर इसी स्टेटमेंट में अगर पॉसिबिलिटीज लिखा हुआ होता, हो सकता है क्या, तो सही मानता। ये डिफरेंस है पॉसिबिलिटी और विदाउट पॉसिबिलिटी। ऑल फोटोज आर ट्यूब्स, ऑल फोटो, कुछ सम का ही कनेक्शन नहीं दिया तो ऑल का तो कनेक्शन ही नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन था कंक्लूजन 1 या फिर 2, दोनों या फिर कोई भी नहीं, या फिर 1 या फिर 2, ठीक है। तो आप इतना भी लॉजिक अगर आप समझ गए ना, यही लॉजिक फॉलो होता रहता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है तो यस, अगर नहीं बताया और डायरेक्ट में भी इसका एक डायग्राम देखते हैं, चले एक दो क्वेश्चन इन दोनों को साइड बाय साइड। एक दो क्वेश्चन इसका भी देखते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम का। लॉजिकल वेन डायग्राम का जो लेटेस्ट प्रैक्टिस आपने फोटो खींचा है ना, उसको एक बार देखिए तो